भाई क्या कोई 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन एक ही जगह पे टिके रह सकता है? सुनने में ही मुश्किल लगता है ना? आज की कहानी एक ऐसी ही मजेदार चुनौती के बारे में है जिसे दो बच्चों ने उठाया। नाम था 24 घंटे की कार चुनौती। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? भाई एक टीवी शो से। उससे इंस्पायर्ड होकर दो बच्चों गट्टू और चिंकी ने एक बड़ा ही अनोखा चैलेंज लेने का फैसला किया। अब सवाल ये था कि क्या वो सच में पूरे 24 घंटे अपनी कार में बिता पाएंगे? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से, इस चैलेंज का जन्म हुआ कैसे। इस पूरे एडवेंचर की शुरुआत हुई बच्चों की एक जिद से। उन्होंने सीधे अपने पापा से जाकर कहा, पापा हमें भी ये चैलेंज करना है, हम पूरे 24 घंटे कार में ही रहेंगे। अब उनके माता पिता इस खेल के लिए मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, ठीक है चैलेंज कर लो, लेकिन बाद में कार एकदम साफ सुथरी मिलनी चाहिए। और बच्चों ने भी फौरन हाँ कर दी। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। मतलब बच्चों ने इस मिशन की तैयारी को कितनी सीरियसली लिया। उन्होंने अपनी फैमिली कार को सचमुच एक अस्थायी कार घर में बदल दिया। उनका प्लान आप देखिए एकदम क्लियर था। सुबह 6 बजे उठे, सबसे पहले पीछे की सीट को बिस्तर बना दिया, फिर खिड़कियों पर चादरों से पर्दे लगा दिए और अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लिया। मतलब सुबह 8 बजे चैलेंज शुरू होने से पहले सब कुछ एकदम रेडी था। और जैसे ही उनका ये कार घर तैयार हुआ, 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। तो दिन की शुरुआत हुई बड़े मजे से। नाश्ते में कार के अंदर वड़ा पाव खाया गया। लेकिन जैसा कि होता है, जैसे जैसे समय बीता, एक ही जगह फंसे रहने की वजह से बोरियत होने लगी। और फिर आया दोपहर 1 बजे का वो लंच, जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, और वो इस एडवेंचर पर अकेले नहीं थे। उनका डॉगी बिंगो, वो भी उनके साथ था। अब टाइम पास करने के लिए उन्होंने अपना होमवर्क किया, कुछ मजेदार वर्ड गेम्स खेले। मतलब पूरी तैयारी थी। लेकिन होमवर्क तो जल्दी खत्म हो गया और उसके बाद शुरू की सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगी और बोरियत ने घेर लिया। लंच में अभी भी काफी टाइम था, तो उन्होंने सोचा कि चलो टाइम पास करने के लिए एक झपकी ले लेते हैं। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक सिंपल से लंच ने सब कुछ बदल दिया। मतलब इस चैलेंज का एक ऐसा अंत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो उनका प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था। उन्होंने लंच के लिए ड्राइव थ्रू से अपना फेवरेट पास्ता ऑर्डर किया। आइडिया ये था कि चैलेंज भी चलता रहेगा, मतलब कार से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और लंच भी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, बेस्ट प्लान्स में भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। यहीं पर एक छोटी सी चीज ने उनकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। हुआ ये कि पास्ता थोड़ा ज्यादा स्पाइसी था। अब जब खाना बहुत मसालेदार हो तो क्या होता है? जाहिर है बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। तो उस स्पाइसी पास्ता की वजह से उन्हें एक के बाद एक कई ग्लास पानी पीना पड़ा। और बस जैसा कोई भी अंदाजा लगा सकता है, यहीं से उनके चैलेंज का दी एंड शुरू हो गया। और नतीजा ये हुआ कि दोनों को एक ही टाइम पर अर्जेंटली वॉशरूम के लिए कार से बाहर भागना पड़ा। और इसी के साथ उनका चैलेंज एक टाई पर खत्म हो गया। अब गट्टू और चिंकी को तो यही लगा कि भाई दोनों ही हार गए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। उनके माता पिता ने बताया कि नहीं, इस चैलेंज का एक असली विनर है। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए। मतलब अगर वो दोनों एक साथ कार से बाहर निकले तो फिर विनर कौन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? और जब वो वापस कार में आए तो देखा कि असली चैंपियन तो अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ है। और वो था बिंगो। जी हाँ, उनका डॉगी उन दोनों से ज्यादा देर तक कार में टिका रहा और ऑफिशियली वही इस चैलेंज का विनर बन गया। तो ये कहानी एक बड़ी मजेदार बात सिखाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे अच्छे, सबसे परफेक्ट प्लान्स को भी एक छोटी सी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज पटरी से उतार सकती है। कभी सोचा है वो कौन सी छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं जो किसी के भी बेहतरीन से बेहतरीन प्लान पर पानी फेर दे?